ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो 10 साल में 10 गुना हो जाती? ये क्वेश्चन मेरे पास आया। आज एमआरएफ के शेयर को किसी ने देखा, उसके प्राइस को जब 1 लाख जाते हुए देखा, तो फिर कहीं टीवी पे कमेंट्री सुना होगा कि 10 साल पहले वो 10,000 का था, आज वो 1 लाख का। तो हम 10 साल पहले कैसे आइडेंटिफाई करें कि एमआरएफ जैसे शेयर में एंटर कर जाए, फिर वो 10 से 20 हो, 20 से 40 हो, 40 से फिर 30 हो, 30 से फिर 60 हो, 60 से 50 हो, 50 से 80 हो, 80 से 60 हो। मैंने भी खरीदा, जब 80 से 60 हुआ मैंने भी खरीदा, और फिर 60 से 1 लाख ऐसे। और हमें कोई डर न लगे ऊपर नीचे करते हुए, नो डाउट वो सीधे ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर नीचे करते हुए 10 टाइम्स इन 10 ईयर हो जाए। उनकी क्या खासियत होती है, क्या क्या उसके अंदर एक अलग होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपनी? 3 चीजें इसके लिए जरूर देखा जाता है। पहला, उसका जो बिजनेस मॉडल है वो एक ऐसा होना चाहिए जो ग्रोइंग बिजनेस। पता है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, ये बिजनेस बढ़ता रहे। ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है? तो आप सोचिए कि जैसे गाड़ियों का बिजनेस है, सबको पता है गाड़ी एक बिकेगी तो टायर 4 बिकेगी, ये समझ में आना चाहिए। सेम वे, जो उसका फाइनेंशियल्स है वो अच्छे होने चाहिए। हमारे आरओसी, आरओई, प्रमोटर्स होल्डिंग, डेट, ये सारी चीजें भी मैं दिखाऊंगा। एक कंपनी को एग्जांपल दूंगा, और ये एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कंपनी ऐसी है जो अगले 10 साल में फिर 10 गुना होगी। लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को देखना, समझना। मुझे पता है 10 साल किसी के पास पेशेंस नहीं है, और अगर 10 साल बाद ऐसा कुछ हो और यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल जाए आज के 10 साल बाद, तो कमेंट में लिख देना कि यस, इट वाज राइट, उस समय लिख देना। ठीक है? तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है। मैं आपका एडुटरी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा एक चैनल ये बनाते समय मेरा है कि क्या आम लोगों को शेयर मार्केट सिखाया जा सकता है, आम भाषा में शेयर मार्केट सिखाया जा सकता है? क्यों? कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर टाइप का करके कुछ नहीं, आम भाषा मैं बोलूं आपको समझ में, कोई भी हो उसको अगर समझ में आए उस भाषा में अगर शेयर मार्केट सिखाना है, तो मेरा प्रयास है। बिकॉज मैं टीचर रहा हूं, तो बच्चों को जैसे पढ़ाते थे वैसे मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं चलता हूँ, कंपनी दे रहा हूँ मैं। कंपनी को समझेंगे, इसलिए नहीं कि इस कंपनी का नाम सुनते ही आप इसको खरीद लें, इसलिए कि इस तरह से आप भी इवेलुएट करें, इस तरह से फाइनेंशियल टेक्निकल्स को देखें, और आपके रडार पे कोई कंपनी आती है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। कोशिश करूंगा कि एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको मल्टी बैगर स्टॉक चुनना सिखा पाऊं। ठीक है? तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप स्क्रीन को देखेंगे जरा। ये स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सियाराम मिल्स। अब जैसे ही मैंने कहा सियाराम के सिल्क मिल्स, सबको पता है शर्ट चाहिए, कपड़े सबको चाहिए। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है हमारी, लोगों को फाइन क्लोथिंग चाहिए, अच्छे तरह के कपड़े चाहिए। लोग ऑफिसेज में जा रहे हैं आज के टाइम पे। हम जो टर्शरी सेक्टर है उसका उसका जीडीपी में बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे ऑफिसेज खुल रहे हैं, ऑफिसेज में फाइन शर्ट्स पहन के लोग काम करते हैं। तो हम फैक्ट्रीज हमारे इंडिया में कम हैं, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर कम है। जो लोग इवन एग्रीकल्चर में भी जो अच्छे पोस्ट बन रहे हैं वहां पे लेबर से काम करा रहे हैं, वहां पे भी मैनेजर रखे जा रहे हैं। तो इस तरह का बिजनेस, इस तरह का आप अगर आप देखोगे, अगर आप, मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ, और गुड़गांव में आजकल मैं देखता हूँ कि सुबह जो झाड़ू लगाते हैं सड़क पे, उनके कपड़े का स्टाइल अगर आप देखोगे, आज के 10 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे जीन्स पहन के, इतने अच्छे शूज पहन के कोई सड़क पे झाड़ू लगा रहा है। ये मेरी कल्पना के परे। तो यही है, ये ऐसा, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा देश इस तरह से आगे बढ़े, तो और आगे बढ़े। और ऐसा होगा कि, और जो जिसे कहते हैं ना लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो है, वो मिडिल क्लास को कैचअप करे, कैचअप करे। तो जो क्लोथिंग का जो बिजनेस है, ये बिजनेस पहले 2 शर्ट 2 पैंट लोगों के पास होती थी, लोग एक धोते थे। अब आज के किसी के भी अलमीरा में देखो 10 शर्ट 10 पैंट ऐसे। तो देखिए इस बिजनेस को देखिए, केवल 2,500 2,600 करोड़ की कंपनी है। एक 2 लाख करोड़ की कंपनी को 4 लाख करोड़ का होने में कई साल लग जाते हैं। बट इफ यू सी द मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी विच इज
2617 करोड़, ये 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ कब हो जाएगी पता नहीं चलता, बिकॉज छोटी कंपनियां जल्दी बड़ा होती हैं, बड़ी कंपनियों को और बड़ा होने में टाइम लगता है। ना P10 है जो कि बहुत ही अच्छा पी माना जाएगा इस सेक्टर के लिए, मैं आपको कंपेयर करके अभी दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपका आरओसी देखेंगे 28.5, आरओई 24, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है उस पे जो है कंपनी कितना पैसा कमाती है। तो अगर कंपनी 20, 22, 25% कमाएगी तभी आप इसका वही उस तरह से ईपीएस ग्रोथ देखेंगे और तभी आप प्राइस का मूवमेंट देख पाएंगे। अगर कंपनी 2, 4, 5% कमाएगी तो आप उस तरह का ग्रोथ आप लंबे समय में नहीं देख, प्राइस मूवमेंट हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, बट ग्रोथ लंबे समय तक नहीं होगी ना। दूसरी चीज देखेंगे, डेट इक्विटी ना के बराबर है, 14% की है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, 67% है। ईपीएस ग्रोथ देखिए, पिछले 3 सालों का ईपीएस ग्रोथ बहुत ही, पहले 16, 17, 18% का 10 साल का एवरेज आ रहा है, लेकिन अब जो ईपीएस ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है। और कंपनी आज के टाइम पे अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। कैसे पता चला? एक तो 10 के पीई पे अवेलेबल है, दूसरा इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 482 है, और ये आपको 558 पे, यानी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही अवेलेबल, 10% ऊपर अवेलेबल है। जनरली अच्छी कंपनियां आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे जनरली अवेलेबल नहीं होती, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी है। तो यहाँ से मुझे सारी चीजें देख के लगता है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल है बहुत अच्छे हैं। जो अब मैं और नीचे चलता हूँ, अब मैं इसके पी को कंपेयर कर रहा था कि लॉन्ग टर्म में ये किस पी पे ट्रेड होती है। 9.7, दिस इज द मीडियन पी ऑफ दिस कंपनी एंड इट इज अवेलेबल एट प्रेजेंट 10.4, यानी अपने मीडियन पी के आसपास अवेलेबल है। थोड़ा बहुत करेक्शन ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, अगर आपको और अच्छी बाइंग करनी है तो वो आपकी मर्जी है। मैं बाइंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर 9.7, 9.5, 9.4 के पी पे मिले तो बहुत अच्छा बाइंग रेट आपके लिए हो जाएगा, अदरवाइज इवन टुडे इट इज एट वेरी गुड बाइंग रेट। आगे बढ़ता हूं मैं, जब मैं इसको कंपेयर कर रहा था इसके पीयर्स से, तो आप देखोगे जो पीयर्स है उसमें 33, बाकी तो ये पी जहां नहीं दिख रहा है इसका मतलब वो लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस मेकिंग कंपनी, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है 33.7 है, 16.16, और ये केवल और केवल 10.39, यानी एज कंपेयर टू पीयर्स ये सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। एज कंपेयर टू कंपनीज पास्ट, 10 साल का पास्ट भी 10 के आसपास है, उसी के आसपास ये अवेलेबल। आगे चलते हैं, मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देख रहा था तो मैंने देखा कि इसने हाईएस्ट एवर सेल्स कोट किया है। सेल्स को देखो, 467, 41, 174, 3, ऐसे करते 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 695, विच इज हाईएस्ट एवर सेल्स इस क्वार्टर का। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कोट किया है कंपनी ने इस क्वार्टर में। मेरा ये देखना है का नजरिया है, और मैंने पास्ट अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जब कोई कंपनी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट कोट करना शुरू कर देती है तो जनरली वो हाईएस्ट एवर लाइफ टाइम हाई प्राइस पे वो पहुंचती है, वो पहुंचती है। जनरली ऐसा होता है, अगर आप 50 कंपनी देखेंगे तो 45 में आपको ऐसा होगा एवरेज ना। आगे बढ़ता हूं, जब मैं इसका एनुअल प्रॉफिट देख रहा था तब मैंने देखा कि इसके एनुअल प्रॉफिट को देखते हैं कि 10 साल में क्या। देखिए 10 साल पहले कंपनी का जो सेल्स था केवल 907 करोड़ का था, आज जो है वो 2200 करोड़ का है, तो लगभग 2.5 गुना सेल्स हो गया। अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो केवल 57 करोड़ का प्रॉफिट 10 साल पहले था, बढ़ते 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 ये कोरोना के टाइम पे लॉस था रहा, कोरोना के टाइम पे कोई भी शॉपिंग करने नहीं जा रहा था, तो हम एज्यूम कर सकते हैं, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2021 के मार्च में जो प्रॉफिट कोट हुआ वो 2020 का पूरा इफेक्ट आया हुआ। अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 5 टाइम्स हो गया है इसका 10 साल में प्रॉफिट। तो ये जनरली अगर 3 टाइम्स 10 साल में हो जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, यहाँ 5 टाइम्स हो गया। अगर आप इसका डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो करीब करीब 20% के आसपास का डिविडेंड पे आउट है आज के प्राइस पे। आगे बढ़ता हूँ, लोन देखो, इस कंपनी के ऊपर 500 करोड़ का लोन हुआ करता था, आज के टाइम पे केवल 163 करोड़ का लिया, यानी लोन रिड्यूस हुआ है बहुत तेजी से। आगे बढ़ता हूँ, जब मैं इसको आगे देख रहा था कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छी बात है। 2023 में तो 235 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है, तो ऑपरेटिव जो कैश फ्लो होता है अगर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब कंपनी के पास सफिशिएंट कैश आ रहा है, कंपनी डिविडेंड दे सकती है, ग्रोथ के बारे में सोच सकती है। एक चीज मैं और देख रहा था कि जब मैंने इसके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैंने देखा पिछले 10 सालों से लगातार फिक्स एसेट्स परचेज, यानी जब मिल्स
फिक्स एसेट क्या खरीदेगी, लैंड खरीदेगी, कोई प्लांट किसी और कंपनी का होगा वो खरीदेगी, कोई मशीनरी खरीदेगी। यानी ये लगातार अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रही है। इस चीज को हम अपने फिक्स एसेट्स में भी देख सकते हैं। जो फिक्स एसेट्स केवल 230 करोड़ के थे 10 साल पहले, आज 477 करोड़ के हो गए। यानी इसने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगभग डबल कर दिया है। अगर आप इसके बिजनेस को पढ़ेंगे तो इनके 4-5 ब्रांड्स हैं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता। इनके प्लांट्स है मुंबई और के आसपास, इसके प्लांट महाराष्ट्र में, और आपका गुजरात में प्लांट्स हैं। अच्छी सेल्स है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं इनके। तो ये सारी चीजें वही है, जितना टाइम लगा के आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, समझने के ऊपर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस मॉडल इनका बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। अभी मैं टेक्निकल पे भी शिफ्ट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो चीजें आपको देखनी चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कैश फ्लो आपको पॉजिटिव दिखा। उसके बाद मैं एक चीज और देखा था, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा 67% पे प्रमोटर्स इंटैक्ट इंटैक्ट उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग कम ज्यादा नहीं की है। यानी उनको अपनी कंपनी में विश्वास है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी मुझे इस कंपनी में, वो ये कि अभी कुछ दिन पहले मिस्टर विजय केडिया ने इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग डाली है। विजय केडिया एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट के माने जाने नाम। तो अगर उन्होंने रिसर्च करके इस कंपनी को ढूंढा और अपनी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में दी, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह आपकी ये कंपनी होगी कि अगर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के रडार पे कंपनी आए। चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल पे। टेक्निकल पैटर्न दिखाता हूं मैं आपको। ये कंपनी किसी टाइम पे 30, 40, 50 रुपए की कंपनी थी, आज 500 रुपए की कंपनी हो चुकी है। करीब करीब 10 टाइम्स हो चुकी है। लेकिन अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बाकी है। ऐसा मैं कैसे कहता हूँ, अगर आपको देखना है ना, इसके पूरे लाइफ के वॉल्यूम को देखो। जो वॉल्यूम 2008 से लेकर 2020 तक था, और जो वॉल्यूम 2020 से लेकर अब है, इस वॉल्यूम को, ये जो नीचे वॉल्यूम आपको शो हो रहा है, इसको देखो तो आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी में कुछ होना शुरू हो गया। और एक चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ जिक्र करूंगा, देखिएगा जरा। इसे हम कहते हैं कप विद हैंडल पैटर्न। बहुत ही प्यारा फॉर्मेशन होने जा रहा है। ये पैटर्न क्या होता है, कैसे बनता है, इसको सीखेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये बहुत ही प्यारा कप बन के तैयार है। कप बन के तैयार है और हैंडल बनने का प्रोसेस है। ये देखिए, ये एक बहुत ही प्यारा कप है। ये एक बहुत ही प्यारा कप है और ये एक हैंडल बनने का प्रोसेस है। ये कहाँ तक, यहीं से ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और नीचे आके ऊपर जाएगा, थोड़ा हो सकता है। अब जब ये यहां से ब्रेकआउट देगा, यहां से ब्रेकआउट देगा, तो ये तो थ्योरी है टेक्निकल की। ये कहती है कि इस कप की जो डेप्थ है, इस कप की जो डेप्थ है, वो हमारा टारगेट होता है आफ्टर द ब्रेकआउट। इस कप की डेप्थ है करीब करीब 315%। 315% किस प्राइस से? 700 रुपए से, 693 रुपए से 700 रुपए से 315% अगर आप जोड़ोगे तो ये करीब 2200-2300 रुपए का पैसा आता है। आज ये है 500 रुपए। 500 रुपए पे 2200 रुपए, यानी 4 गुना होने। कितना टाइम लगना चाहिए? जनरली टेक्निकल थियरी ये कहती है कि जितना टाइम फॉर्मेशन में लगा, जितना टाइम फॉर्मेशन में लगा, यानी ये शुरू हुआ था 2018 दिसंबर 2017 में, तो 2018, 19, 20, 21, 22, 4 साल करीब करीब लगा है। 23 में हम लगभग 4, 4.5 साल में ये फॉर्मेशन हुआ। तो अगर 4 साल में ये 4 गुना हो जाता है, आपको सोचना है क्या करना है। मेरी इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। क्या ये मेरे रेडार पे? एकदम मेरे रेडार पे है। क्या मैं आने वाले दिनों में हो सकता है इसको खरीद लूं? मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। आप देखना, मैंने आपको ये बताया कि बिजनेस को हम कैसे इवेलुएट करते हैं, हम कैसे फाइनेंशियल्स देखते हैं, हम टेक्निकल्स कैसे देखते हैं, कप विद हैंडल क्या होता है, कप विद हैंडल का टारगेट कैसे निकाला जाता है। ये सब मेरा एक बताने का एक प्रयास था आप लोगों को, ताकि आप इसको समझ सकें। और इस तरह से आप कोई अच्छा शेयर ढूंढें और कमेंट में लिख के मुझे भी बताएं। हो सकता है आपको बताया हुआ शेयर मैं खरीदूं, मेरा बताया हुआ शेयर आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो रिकमेंडेशन हो जाएगा और मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देना चाहता। थैंक यू।